क्लास 6 रेखाएं और कोण। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 का जो बिंदु है, बिंदु के बारे में हमने पढ़ा है, हमने रेखा के बारे में पढ़ा है, हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं, जलाते हैं टॉर्च। तो जब आप टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी जो देख रहे होंगे कि टॉर्च का जो आगे वाला पोर्शन, मान लेते हैं टॉर्च होता है, मान लेते हैं ये टॉर्च है ना। तो यहां से जो देख रहे होते हैं, यहां से रोशनी निकलता है और एक तरफ यहां से निकलना शुरू होता है और दूसरे तरफ आगे कहां तक जाता है ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के मौसम में जब आप आसमान की तरफ टॉर्च ऐसे करिएगा तो देखिएगा कि आसमान की तरफ भी ये जाता है। तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखा क्या कि ये टॉर्च है तो यहां से निकलना शुरू हुआ, यानी एक तरफ फिक्स है कि एक तरफ निश्चित है कि यहीं से निकलेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका फिक्स नहीं है। इसका एक बिंदु तो फिक्स है कि प्रारंभिक बिंदु ये मान लेते हैं, अगर हम लोग इसको प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं तो ये बिंदु ठीक है प्रारंभिक, लेकिन अंतिम बिंदु कहाँ होगा, यानी कहां तक जाएगा हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? सूर्य से जो रोशनी निकलता है उसको हम लोग किरण बोलते हैं। तो ये तो फिक्स हो गया कि रोशनी निकला तो कहां से निकला, है ना। अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक, ये हम लोग सूर्य देख लेते हैं, ये सूर्य है ना। तो सूर्य से जो रोशनी निकलता है तो ये तो फिक्स है ना, देख रहे हैं उसको ऐसे दिया रहता है एरो। तो सूर्य से जो रोशनी निकला तो एक तरफ तो फिक्स हो गया, ये इसका एक बिंदु है फिक्स है, लेकिन दूसरा बिंदु देखते एरो, ये कहां तक जाएगा रोशनी से हम लोग कह नहीं सकते। तो यही जो एग्जाम्पल है इसी को हम लोग बोलते हैं किरण, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रे, लाइट। जैसे आप और भी इसका बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एग्जाम्पल है कि आपके चौक पर या सिनेमा हॉल में या फिर क्रिकेट के स्टेडियम में देख रहे होंगे लाइट होता है। लाइट देखो, लाइट का जो रोशनी है, रोशनी की छोटी छोटी किरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लाइट का जो वेपर लाइट होता है ऊपर में वहां से निकलना शुरू होता है एक तरफ से। तो जब एक तरफ से लाइट का निकलना शुरू हुआ तो लाइट पूरे फील्ड में जाती है और कहां तक जाती है पता नहीं है। तो उसका एक सिरा जो है, एक बिंदु जो है फिक्स है और दूसरा फिक्स नहीं है। तो यही जो एग्जाम्पल है किरण के एग्जाम्पल है, इसी को इंग्लिश में रे कहते हैं। तो आइए, बुक में सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है, तो हम भी पहले परिभाषा के बारे में ही देखेंगे। देखिए क्या कहता है परिभाषा, आपके बुक में दिया गया है परिभाषा। आप जो आपका किताब है एनसीईआरटी गणित प्रकाश, उसका पेज नंबर 15 में देखिए, किरण सबसे ऊपर वाला जो टॉपिक है, आज हम लोग इसी को देखेंगे, किरण को। तो किरण का परिभाषा कह रहा है कि किरण रेखा का एक भाग है। हाँ, किरण रेखा का एक भाग है। इस बात का क्या मतलब है, सो देखिए, पहले हम लोग इसको आधा आधा समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं रेखा पर। तो रेखा क्या था? रेखा जो था ये दोनों तरफ बढ़ रहा था, है ना। तो ये था रेखा। तो इसी का कह रहा है जो किरण क्या है, एक भाग है, कह रहा है ना एक भाग है। तो मान लेते हैं इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, यहां से एक टर्म कर देते हैं। तो यही जो देख रहे हैं एग्जाम्पल, एक तरफ फिक्स, एक यहाँ हो गया फिक्स, ये बिंदु हो गया फिक्स, और ये जो बी वाला बिंदु है ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी इसको हम लोग ए बी ऐसे करके लिखेंगे। इस बात का ये मतलब हुआ कि ए वाला बिंदु फिक्स है और बी वाला में जो एरो है इसका मतलब तीर है, इसका मतलब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हो गया फिक्स। अच्छा, अब इसको आप बी ए करके ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें देखिए बार किसके तरफ रहा है, बी के तरफ। तो बी के तरफ ही यहां लिख सकते हैं, या बी देख रहे हैं, ए के तरफ नहीं लिख सकते, यहाँ एक ये गलती हो जाएगा, बी बढ़ रहा है तो बी को लिख सकते, ये आप नहीं लिख सकते। तो पहला जो कह रहा है कि रेखा किरण का एक भाग है, तो यही देखिए रेखा था उसका भाग है, जो प्रारंभ होती है, कह रहा है जो एक बिंदु से, है ना, यहां मिस हो गया है, जो एक बिंदु से, यहां देखिए एक बिंदु अपना ए है तो वहां से प्रारंभ होती है। हाँ, प्रारंभ हुआ है, ठीक है, जिसे किरण का आरंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। तो इसी को हम लोग को, ये जो बिंदु देख रहे हैं जहां से प्रारंभ होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, है ना। इसी बात को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। देख लिए, फिर कह रहा है कि किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के, हाँ देख रहे हैं, किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती रहती है, यानी आगे बढ़ता रहता है। देख रहे हैं, देखिए आगे बढ़ेगा ना रोशनी, ये आगे बढ़ता रहता है, इसी बात को किरण कहते हैं।
यानी किरण जो है रे, ये रेखा का एक पार्ट है जिसका एक बिंदु फिक्स होता है और एक बिंदु फिक्स नहीं होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। और जब भी आगे बढ़ता रहेगा तब क्या हम इसको मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग इसकी विशेषता की बात करें तो आइए इसका हम लोग 2-3 विशेषता भी देख लेते हैं किरण का। ये किरण का एग्जाम्पल हुआ, टॉर्च हो गया किरण का एग्जाम्पल, सोलर लाइट हो गया, सूर्य का जो देख रहे हैं रोशनी, ये सब उसका सब रे का एग्जाम्पल है। अगर किरण के बारे में हम लोग 2-3 बात देखना चाहे किरण की विशेषता क्या सब है, तो किरण के विशेषता या किरण के गुण के बारे में हम लोग 2-3 बिंदु आइए देख लेते हैं किरण के बारे में क्या। तो पहला तो वही है ना, किरण रेखा का एक भाग है, यानी उसका एक पार्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरा, किरण को मापा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। तीसरा देख लीजिए, किरण का प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है ना। निश्चित होता है। देख लीजिए, फिर से एग्जांपल देख लीजिए, मान लेते हैं यहां से ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसी एग्जांपल किरण का है। तो देखिए, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक बिंदु, ये फिक्स है, देख रहे हैं निश्चित फिक्स है, और ये इसका ये इधर कहां तक जाएगा आप कह नहीं सकते, तो इसको माप नहीं सकते हैं आप। लिखेंगे कैसे? मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए वाला बिंदु फिक्स है, बी वाला बिंदु फिक्स नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ये ऐसे जाएगा एरो, देख रहे हैं। अब इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते आप, इसको आप, हमने अभी कहा कि बी ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप इसको आप उल्टा करिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ई एरो जिधर रहेगा वो बढ़ता रहेगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको नाम चेंज करना चाहें तो देखिए, इसको नाम आप ऐसे भी नाम चेंज कर सकते हैं, इसी को आप बी कर दीजिए, इसी को आप ए कर लीजिए, तब आप इसको बी ए लिख सकते हैं। देखिए, ये जो ए है उसी की तरफ एरो वाला है ना, तो ए बढ़ता रहता है। ये हुआ किरण। तो हमने जब इसको पहला हम लोग पढ़ा रहे थे किरण और रेखाखंड और किरण लाइन के बारे में चर्चा हुआ था, तो हमने पहले ही कहा था कि रेखाखंड और किरण, इस तीनों के बीच संबंध है। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं तीनों के बीच क्या रेखाखंड किरण, ये तीनों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है? क्या आप लाइन सेगमेंट और रे के बीच के रिलेशन को आप बता सकते हैं? तीनों में क्या क्या अंतर है, या तीनों में क्या क्या समानताएं हैं, तीनों में क्या क्या गुण हैं, रेखा में, कोण में और रेखाखंड में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो इसको कॉपी पे निकालिए और उस पर एक बार लिख के डालिए। हमने तीनों को अलग अलग ढंग से एक बार डिस्कस किया था, तो आप पहले बताइए, उसके बाद हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो तीनों के बारे में अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे ही। आप तीनों के बारे में हम अलग अलग बता दिए, फिर हम लोग तीनों को कंबाइन रूम से एक साथ चर्चा करेंगे। रेखा के बारे में देखेंगे, रेखाखंड के बारे में देखेंगे और किरण के बारे में देखेंगे। तो आप कॉपी पे निकालिए और तीनों वीडियो को देखिए और उसको आप पढ़ के बताइए तो क्या अंतर है क्या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इससे जब अगला वीडियो में चलेंगे तो हम लोग देखेंगे इससे आगे जो पता चलना है, हम लोग को देखना है आइए पता लगाएं, है ना, आइए पता लगाएं के बारे में हम लोग अगला वीडियो में इसको देखेंगे। तो इस ज्योमेट्री को आप जॉय ढंग से पढ़िए, मजे ढंग से पढ़िए, ये बहुत सुंदर है। और एक बार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो एग्जाम में इसको सवाल में इसमें जो होता है, हम लोग इस चैप्टर को जब अंत करेंगे तो कुछ नया टेस्ट भी लेंगे, तो वहां देखेंगे, जब आप समझ पाएंगे तो आप उसको चुटकी में बना सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे तो आपको इसको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे ज्योमेट्री, क्योंकि जब आप बैंकिंग का तैयारी करेंगे, एसएससी का तैयारी करेंगे या कोई कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो ज्योमेट्री से सवाल आते ही आते हैं, और ज्यादा बच्चे ज्योमेट्री को छोड़ के चले आते हैं।
जो बच्चे ज्योमेट्री को बना के आ पाते हैं उनका समय भी कम लगता है, और क्योंकि ज्योमेट्री में कैलकुलेशन तो होता नहीं, बस उसका जो कुछ फैक्ट है, उसका जो कुछ नियम है, रेगुलेशन है, कानून है, हमको ध्यान रखना पड़ता है, बस आप आराम से बना सकते हैं। इसीलिए हम इस ज्योमेट्री को थोड़ा समय लेके आपको विस्तार से पढ़ा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। और आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो अवश्य शेयर करिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।